सीए फाउंडेशन में 26 के एग्जाम्स लिख रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आज के इस वीडियो में आपसे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक लिस्ट शेयर करने वाला हूं। ये उन टॉपिक्स का लिस्ट है बेटा जी जहां से आपके पास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, थ्योरी के क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। वीडियो को पूरा सुनना, बेशक अभी से 2x पर शिफ्ट कर देना। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट और मैं पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट, सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स एंड सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को। ये जो आपकी पूरी सीए की जर्नी में अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, वो यहां पर आकर खत्म होती है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने पास अपनी आज के वीडियो को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मई 26 के। सर आपने ये लिस्ट कहां से प्रिपेयर करी है और हमें कहां पर मिलेगी? पहले बात सुन लो, ये जो कंप्लीट लिस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जी हाँ सर जी। तो आइएगा, सबसे पहले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का ये एक एग्जाम एनालिसिस देख लो, जिस पर बेस बनाते हुए हम लोगों ने अपने पास ये लिस्ट को प्रिपेयर किया है। इस एग्जाम एनालिसिस के अंदर मैंने आपके पिछले 6 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है और जिसमें ये लिख दिया है हर एक अटेम्प्ट में कहां से ट्रू फॉल्स, कहां से थ्योरी, कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। ये आपको पर अटेम्प्ट वाइज देखने को मिल जाएगा। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत 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 यूजफुल होगी। आप चाहें तो डाउनलोड करके अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। मैंने इसमें आपका जैन वाला भी जो अटेम्प्ट था उसके लिए भी ये बाइफर्केशन इंक्लूड कर दिया है। एंड इसके अंदर जो है हम फर्दर आपके टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं कि सर जी किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो यहां पर सामने टॉपिक्स लिखे हैं, आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके आराम से एनालाइज कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। अब इस लिस्ट के एनालिसिस पर बेस्ड बनाते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं, जिनका आप डायरेक्ट यहां से अपने पास जो है अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। नंबर वन चीज मेरे पास, अगर मेरे को ये देखना है कि मेरे ट्रू फॉल्स के एक्सपेक्टेशन क्या है, कहां कहां से किन किन टॉपिक से एक्सपेक्टेड है कि ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो, ट्रू फॉल्स वैसे टोटल 12 मार्क्स के आपके पास आपके एग्जाम में है और कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 12 नंबर का कवरेज ट्रू फॉल्स का ही होगा। ये 5 टॉपिक अपने पास नोट कर लीजिएगा बेटा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, पार्टनरशिप यूनिट 1, कंपनी यूनिट 1 और एनपीओ। यहां से आपको ज्यादातर आपके ट्रू फॉल्स देखने को मिलेंगे। इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चा, 4 नंबर का तो यहीं से होगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से, ट्रू या फॉल्स। अब आप कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर सिर्फ ट्रू लिख दिया, सिर्फ फॉल्स लिख दिया तो नंबर मिलेंगे क्या? आधा नंबर दे सकता है इंस्टीट्यूट, बाकी आपको पूरा अपने पास रीजन देंगे, तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। पर पार्ट के बात कर रहा हूं, वैसे तो 12 नंबर का 6 पार्ट होते हैं हमारे पास। तो यहां से 4 नंबर का आपके पास आएगा अकाउंटिंग प्रोसेस, अगेन 2 नंबर, पार्टनरशिप 2 नंबर, 2 नंबर कंपनी। और एक्सपेक्टेशन है भैया, भैया एनपीओ की एक्सपेक्टेशन है। बाकी वाले 4 टॉपिक तो पक्का पक्का ऐसे ही चलते हैं। एनपीओ के अंदर से भी आपका फर्दर आगे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहां से हमें एक्सपेक्टेड है। तो हमने इस हिसाब से आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर दिया है। एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा, यहाँ पे कई बार मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर सिर्फ ये ही कर जाऊं। देखो, एक्सपेक्टेशन बताने का मतलब ये होता है कि आप इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि केवल इतना ही कीजिएगा। दोनों में बहुत फर्क है। तो कृपया कर कर अपने पास ये थोड़े से ज्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा। बाकी सारी चीजों को भी कवर करना है आप लोगों ने। और एक चीज और आप लोगों को बता दूं, अगर आप अकाउंट्स के अंदर ट्रू फॉल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मोर देन 400 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा चुका हूं। सर कहां पर? मात्र 49 रुपीज में हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के ट्रू फॉल्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 12 नंबर पक्के 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 हैं ही हैं। इसके अंदर हमारे पास इस टाइम पे 37 स्लॉट्स जो हैं बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं। 37 स्लॉट्स हैं। पहले 100 निकाले थे, वो भर गए, फिर और 100 निकाले थे, 37 अभी इसमें बचे हैं। आपका इमीडिएट इवैल्यूएशन, इमीडिएट आंसर और इमीडिएट रैंकिंग मिलता है पोस्ट सबमिशन। इसके अलावा आपके ये ट्रू फॉल्स आप सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के कवर कर सकते हो। और क्वांट्स की तो 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज भी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अवेलेबल हमने करवा दी थी कि सर 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज होना चाहिए क्वांट्स का। यहां पर भी खूब सारे बच्चों ने अपने पास ऑलरेडी इस सीरीज का पार्ट बन चुके हैं। तो यहाँ 100 मार्क्स के आपके पास टेस्ट अवेलेबल हैं। 5 टेस्ट हैं 30 मार्क्स के, 5 टेस्ट हैं 100 मार्क्स के। मैं वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कहां से आप इसको अपना एनरोलमेंट कर सकते हो। तो सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के प्राइस पर आपको ये वाले जो टेस्ट है एनरोल कर दिए गए हैं, ताकि हर एक बच्चा इसका फायदा उठा सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट फायदा उठा सके। थ्योरी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर आते हुए, तो थ्योरी क्वेश्चन सर हमको कहां से देखने को मिलेंगे? ये देखो, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इस बार मुझे ऐसा लग रहा है आपका पूरा 9 नंबर का थ्योरी। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने यहां पे नहीं लिखा, लेकिन वर्बली आपको बता रहा हूं। जो बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं, मेरी इस बार एक्सपेक्टेशन है पूरा 9 नंबर आपका यहीं से ही निकलेगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से, ऐसा लग रहा है मुझे।
कि आपका जो पूरा 9 नंबर का थ्योरी है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से निकालेगा। बाकी उसके अलावा अगर बात करूं तो और जो 3 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं इस बार के अटेम्प्ट के लिए, वो है एक अकाउंटिंग प्रोसेस, एक इन्वेंट्री और एक डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे, लाइक मशीन आर मेथड आ गया, प्रोडक्शन यूनिट मेथड आ गया, कोई एक शॉर्ट नोट दीजिए। व्हाट इज मशीन आर रेट, ऐसा करके 2 नंबर का वो पूछ लेंगे, साथ में कुछ और चीज पूछ लेंगे 4 नंबर की। तो डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला एक मुझे ऐसा लगता है यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और यहां से थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी, अब ये ज्यादा में से भी ज्यादा बोल रहा हूं, ये तो 4 टॉपिक बताए ही, इसमें भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से 9 नंबर पूरा ही निकाल देंगे। वैसे यूजुअली क्या होता है 4 या 5 नंबर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से और 4 या 5 नंबर यहां से कवर्ड होते हैं दूसरे टॉपिक्स में से, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पूरा 9 नंबर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में से ही निकलेगा। हावेवर थ्योरी के लिए मैं आपको ये बोलूंगा बेटा, मेरा सजेशन ये रहता है बच्चों को पहले प्रैक्टिकल पार्ट कर लो विच इज ऑफ 91 मार्क्स। जब आपका वो अच्छे से कवर हो जाता है तो आप अपने पास अपने थ्योरी पे टाइम इन्वेस्ट करना, अगर वो ही नहीं कवर ढंग से तो पहले उसी को कर लो। क्योंकि थ्योरी में फिर क्या होता है कि आपको पॉइंटर, लैंग्वेज, वो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एज पर द आईसीआई मॉड्यूल होनी चाहिए, तभी नंबर हमको मिलते हैं। दैट्स द रियलिटी। तो इसके अंदर इसीलिए मैं अपने अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि पहले प्रैक्टिकल कर लो। प्रैक्टिकल अगर तुम्हारे पास कवर हो जाता है फिर उसके बाद तुम अपने थ्योरेटिकल पार्ट पर आओगे तो बढ़िया लगेगा। इसके बाद बात करते हैं सर जी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगते हैं इस बार हाई मतलब चांसेस है। वैसे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ डाल ही देता है, लेकिन अगर मैक्सिमम कवरेज बताऊं तो मैक्सिमम कवरेज इन टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन है इस अटेम्प्ट में। अब सर प्रेडिक्शन बोल दीजिए, एक्सपेक्टेशन बोल दीजिए कि ये क्यों हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ट्रेंड पर बेस्ड है कि इस तरीके का होगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 12 नंबर का क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स 10 नंबर, एनपीओ 10 नंबर, एडमिशन रिटायरमेंट में से ऐसा हो सकता है दोनों आ जाएं, पर एक तो आएगा ही आएगा इनमें से। अगेन मैं इसको 10 नंबर का वेटेज आप लोगों के साथ देता हूं। इशू फॉर फीचर री इशू 15 नंबर का सिंगल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगेन एक्सपेक्टेशन है इस बार रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये पिछले 2 अटेम्प्ट से चॉइस में 5-5 नंबर के आ रहे हैं, आपस में ही चॉइस होती है इन दोनों में। कैसे दिखाऊं आप लोगों को, जो मेरे चॉइस वाले क्वेश्चन है ना, मैं इनको यूं हाईलाइट करता हूं, ये देखो। जो भी आपको यहाँ कलर डार्क दिख रहा होगा ना बेटा, जब आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे, जब आप इस लिस्ट को पढ़ेंगे अपने पास डाउनलोड करके, तो जहां पर आपको कलर डार्क लग रहा होगा कि सर बाकी लिस्ट से आपने यूजुअल जो है थोड़ा डार्क कलर लिया है, तो वो समझ लीजिएगा वो इंटर क्वेश्चन चॉइसेस हैं। वो जैसे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पार्ट्स की, ये कर लो या ये कर लो। तो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 अटेम्प्ट से, ये देखिए बीआरएस, ये देखिए आपका ये रहा बीआरएस, और ये रहा बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पिछले 2 अटेम्प्ट से हो क्या रहा है, बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनकी चॉइस आ रही है। इस लिस्ट को आराम से अगर नहीं भी दिख रही तो डाउनलोड करके देख लेना, मैंने एक ही पीडीएफ का पार्ट बना दिया है। समझ में आ गया? तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है इस बार का। इस लिस्ट को आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, बट प्लीज ये मत कहिएगा कि सर क्या सिर्फ यही चीज है, जैसे अगर मेरे को ट्रू फॉल्स देखने हैं तो ट्रू फॉल्स में बाकी चैप्टर के छोड़ जाऊं, ये मत करना। मैं एक्सपेक्टेशन बोलता हूं कि यहां से है, कहीं से एक और 2 नंबर का निकल आया तो फिर आके बोलोगे कि सर वहां से 2 नंबर का आ गया था। तो ये इन पे ज्यादा ध्यान देना है, ये बात है इस वीडियो का, ये इंटेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई है, बहुत सिंपली आप एनरोल कर सकते हैं, बस आपको caclasses.in पर आना है। यहाँ पर आकर आप स्क्रॉल करेंगे तो मेरे सारे के सारे कोर्सेज, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों कोर्स की कैटेगरीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका फाउंडेशन रेलेवेंट है, आप एक्सप्लोर स्टोर पे जाएंगे, एक्सप्लोर स्टोर पर जाकर आप अपने पास यहाँ से साइड से कैटेगरी सीए की सिलेक्ट करिए, सीए की कैटेगरी सिलेक्ट कर कर सीए फाउंडेशन कैटेगरी सब कैटेगरी सिलेक्ट करिएगा, और ये जो प्रोडक्ट टाइप है इसमें टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करिएगा। तो आपके पास ये दोनों जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे खुल जाने वाली है। ये जो दोनों है टेस्ट सीरीज यहाँ पे खुल जाने वाली है, इन दोनों के अंदर इनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, मैं पहले वाली वीडियोस में बोल चुका हूँ। अकाउंट्स में ट्रू फॉल्स कवर्ड है, क्वांट्स के अंदर पूरा 100 नंबर का पेपर कवर्ड है। ठीक हो गई जी बात। तो आप यहाँ पर इनके फीचर्स को जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे 99 मार्क्स में 600 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 टेस्ट है आपके पास, एक अटेम्प्ट है हर एक टेस्ट के लिए, डिफिकल्टी लेवल हाई है, +1 ऑन एवरी पॉजिटिव करेक्ट आंसर, -0.25 ऑन एवरी इनकरेक्ट आंसर। आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कवर्ड है इसके अंदर। तो अपने पास इन टेस्ट को एक बार देकर देख लीजिएगा, आपके मे अटेम्प्ट के लिए बहुत 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 यूजफुल रहेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। अकाउंट्स के अंदर ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर फुल सिलेबस है, क्वांट्स में फुल सिलेबस है, अकाउंट्स में ट्रू फॉल्स कवर्ड है। तो देख लीजिएगा बेटा अगर आपके लिए यूजफुल होती है तो।
बाकी कोई भी और चीज की रिक्वायरमेंट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई एम ऑलवेज विद यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छे एग्जाम्स जाएंगे, मेहनत करते रहो। जितनी भी रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, रिविजनरी प्लेलिस्ट सारी इसी चैनल पर ऑलरेडी डली हुई हैं। तो आप इस चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको सारे रिवीजन मैराथन्स मिल जाएंगे। रिविजनरी नोट्स भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि CAclasses.in पर जाकर आप फ्री रिसोर्सेज में, यहाँ से साइड बार से फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो इस CA फाउंडेशन की कैटेगरी में जैसे ही आप लॉग इन करेंगे मेरे रिविजनरी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो रिविजनरी नोट्स भी हैं, रिविजनरी वीडियोस भी हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एक बार बस उसको चेक कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और चीज चाहिए हो तो प्लीज कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करना, दैट आई विल क्लियर CA फाउंडेशन इन May 26। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होने लगेंगी। मजा आया हो तो लाइक कर जाना वीडियो को, लाइक टारगेट है 200 लाइक्स का। जय माता दी, बाय बाय।